जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज एक बहुत ही छोटा सा सब्जेक्ट, लेकिन बहुत काम का सब्जेक्ट हम प्रस्तुत करना चाहते हैं। कई बार व्यक्ति के अंदर ये जिज्ञासा होती है कि पूर्व जन्म में हम क्या रहे हैं, पूर्व जन्म में हमारा व्यक्तित्व, हमारी सोच या हमारी आभा मंडल या हमारी दिनचर्या या हम कैसे व्यक्ति रहे हैं। कुंडली किसी भी व्यक्ति की जन्म पत्रिका और उसके कुछ ग्रह ये बताने में पूर्णतः सक्षम होते हैं कि व्यक्ति पूर्व जन्म में कैसा रहा होगा। मैं उसका एक नमूना आज आपको दिखाऊंगा। दिखा करके बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो अनेकों प्रकार के योगों को व्यक्त करते हैं और अनेकों प्रकार की योनियों को व्यक्त करते हैं। सनातन धर्म में ये पूर्ण विश्वास है कि व्यक्ति जन्म मरण के चक्कर में चलता रहता है। आना जाना इस जीवन में हमारा लगा रहता है। हम जन्म लेते हैं, मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं। 84 लाख योनियों में जीव को भटकना पड़ता है। बड़ा ही अच्छा सब्जेक्ट है, जरूर अपने ज्ञानवर्धन के लिए इसे सुनिएगा। आइए पहले आज का हम पंचांग बताएं। 6 दिसंबर सन 2023, दिन बुधवार, संवत 2080, मार्गशीर्ष का महीना, कृष्ण पक्ष, तिथि आज नवमी है, नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, राहु काल 12 से 1:30, दिशा शूल उत्तर पूर्व दिशा। हर व्यक्ति के अंदर एक उत्कंठा होती है, एक लालच होता है, एक लालसा होती है कि पूर्व जन्म में मैं क्या था, या अगले जन्म में मैं क्या बनूंगा, या मेरा आने वाला समय कैसा रहेगा। हम ज्योतिष को माने या न माने, लेकिन मन में सबके रहता है कि कोई मेरा भविष्य पढ़ के बता दे। तो चलिए आज बहुत बैकग्राउंड स्टोरी में हम लिए चलते हैं। कुछ योग आपको हम बताते हैं। जन्म पत्रिकाएं जिनके घर में रखी हों वो अपनी जन्म पत्रिकाओं में इन योगों को मैच कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि समय बहुत लंबा निकल जाएगा। किसी भी व्यक्ति की, किसी भी जातक की, मेल फीमेल कोई भी हो, यदि उसकी जन्म पत्रिका में 4 ग्रह सब राशि के हों, मतलब अपनी राशि के हों या उच्च राशि के हों। अब सब राशि, उच्च राशि ये आपको सब जानना पड़ेगा, हमारे पुराने वीडियो देख लेना। जैसे सूर्य हैं, सिंह राशि के सूर्य हों तो वो सब राशि के होते हैं, ठीक है। और यदि उच्च राशि में सूर्य को देखना हो तो मेष राशि के सूर्य उच्च के होते हैं और तुला राशि के सूर्य नीच के होते हैं। ये पूरी एक सारणी आप उससे भी ले सकते हो, उससे गूगल वगैरह से, नहीं तो हमारे पुराने वीडियो देख लेना। अब देखो, किसी भी जातक के 4 ग्रह सब राशि के हों या उच्च राशि के हों, ऐसा जातक पूर्व जन्म में विद्वान व्यक्ति रहा है, ऐसा जातक पूर्व जन्म में धनी व्यक्ति रहा है, अच्छा मान्य सम्मान्य व्यक्ति रहा है। और इस जीवन में जब वो जिसके घर में भी जन्म ले रहा है और उसकी कुंडली में ऐसे योग हैं तो एक प्रसन्नता का सब्जेक्ट, जैसे जैसे उस बालक की आयु बढ़ेगी उस परिवार में धन संपदा बढ़ती चली जाएगी। तभी तो कई बार विद्वान लोग जब आप लोगों के बच्चों की पत्रिकाएं देखते हैं, मुखमंडल देखते हैं, मस्तक देखते हैं, ललाट पढ़ करके कह देते हैं कि जैसे जैसे ये बालक बड़ा होगा वैसे वैसे तुम्हारा परिवार सिरी समृद्धि से संपन्न होता चला जाएगा। अब आइए एक योग और बताते हैं। एक योग बहुत लोगों की कुंडली में हमने देखा है, जातकों की कुंडली में देखा है, बृहस्पति गुरु। अगर बृहस्पति किसी भी जातक के लगन में हो, लगन किसको कहते हैं साहब, पहले खाने को कुंडली के प्रथम भाव को लगन कहा जाता है। अगर किसी भी जातक के लगन में बृहस्पति हो और बृहस्पति अच्छी स्थिति के हों, निश्चित और निश्चित वो बालक पूर्व जन्म में वेद पाठी ब्राह्मण रहा है, वो बालक पूर्व जन्म में किसी बड़ी धार्मिक संस्था का स्वामी रहा है, वो बालक पूर्व जन्म में किसी मठ आश्रम का स्वामी रहा है, वो बालक किसी ऋषि परंपरा से जुड़ा हुआ रहा है। अगर बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति विद्या के देवता हैं, बृहस्पति नाना प्रकार की भाषाओं को जन्म देने वाले, अर्थात ऐसा आशीर्वाद बृहस्पति का मिलता है कि बालक विद्वान हो जाते हैं। तभी तो कहा जाता है यदि आपके बच्चे की जन्म पत्रिका के बृहस्पति कमजोर हैं, बृहस्पति के साथ राहु आ गए, गुरु चांडाल दोष बन गया
उस दोष का उपाय कराइए, उस दोष से अपने बालक को निकालिए, उसके उपाय करिए। बृहस्पति कर्क राशि के जो होते हैं, कर्क राशि के बृहस्पति अच्छी स्थिति के माने जाते हैं, ये आप ध्यान रखें। और बृहस्पति जो होते हैं, जब बृहस्पति 10 नंबर पर कहीं भी किसी कुंडली में लिखे हों, यानी कि मकर राशि, मकर कैप्रिकॉन राशि के जो बृहस्पति होते हैं वो अच्छे नहीं होते, वो कमज़ोर हो जाते हैं। और यदि बृहस्पति के साथ राहु बैठ जाए तो गुरु चांडाल दोष का निर्माण हो जाता है। इसलिए समय पर एक बार अपने बच्चों की या तो कुंडलियाँ बनवाई जाएं वैदिक रीति से, या दिखाई जाएं, और यदि कुंडलियाँ नहीं हैं तो कम से कम अपनी या अपने भावी बच्चों की, जिनका भावी जीवन सारा पड़ा है, उनके हाथ की रेखाओं को बचवाया जाए। कोई कमी पेशी हो तो उसके उपाय कर ली जाए। मिसाल के तौर पर बच्चे की कुंडली के पंचम भाव में ही गुरु चांडाल दोष का निर्माण होता है, विद्या का हनन होगा, विद्या की हानि होगी, और कहीं ना कहीं विद्या के रास्ते कपाट बंद से नज़र आएंगे। बड़ी मुश्किल से यदि उसने विद्या कर भी ली तो कहीं ना कहीं उसकी जॉब में, प्रमोशन में दिक्कतें आएंगी। और कुंडली दिखाई जब वो व्यक्ति 60 साल का हो गया, तो 60 साल तो उसके वो उपाय नहीं हो पाया ना, इसलिए 60 साल पहले ही जाग जाएं। समय रहते इन सब चीज़ों को एक बार दिखा लेना चाहिए। ज्योतिष विद्या है, भारत की परम विद्या है, बहुत बड़ी विद्या है। एक योग आपको और हम बता दें, अगर राहु, ये भी आप लोगों की बहुत कुंडलियों में है, हम देखते रहते हैं, राहु पहले कॉलम में है, खाने में है, राहु पहले कॉलम में है, लगन से संबंध रखता, लगन को दृष्टिगत करता है राहु, तो ऐसे व्यक्ति की स्वाभाविक मृत्यु नहीं हुई है। पूर्व जन्म में या तो वो व्यक्ति अकस्मात उसका निधन हुआ है, अकाल मृत्यु हुई है, सर्प ने उसको डसा है, और यदि काल सर्प से निर्माण उस व्यक्ति की कुंडली का होता है और उसके राहु प्रथम भाव में हो और सप्तम भाव में केतु चले जाएं, समस्त ग्रह राहु और केतु के एक कोठरी में बंद होते हैं, तो कहीं ना कहीं विष उसको दिया गया है, या कहीं ना कहीं विष उस विष का पान किया है, या उस व्यक्ति ने आत्महत्या की है, या कहीं ना कहीं वो व्यक्ति विष जैसी किसी विषैली चीज़ से उसका अंत हुआ है। अब साहब कई बार वो राहु नज़र भी आता, ऐसे व्यक्ति कई बार बड़े चिड़चिड़े पाए जाते हैं, मनमोजी स्वभाव के होते हैं, साहब जिद्दी हो जाते हैं कई बार। तो ऐसी स्थिति में भी हमें कुछ उपाय उस व्यक्ति से संबंधित सोच लेना चाहिए, कर लेना चाहिए। एक उपाय और बता देते हैं, एक योग और बता देते हैं चंद्रमा का। चंद्रमा बड़े सुंदर ग्रह हैं, शुक्र जो हैं ये भी बहुत सुंदर ग्रह हैं, ये अच्छे ग्रह माने जाते हैं। बुध जो हैं ये भी अच्छे ग्रह हैं, बढ़िया ग्रह माने जाते हैं। अब चंद्रमा जो ग्रह हैं, चंद्रमा यदि किसी बालक के लगन में बैठ जाए, कहाँ? लगन में, लगन वही बार बार बता रहे हैं ना, पहला खाना, लगन में चंद्रमा शुभ स्थिति के बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति पूर्व जन्म में बड़ा धनी, सेठ, साहूकार, राजा के समान अमीर घर से पैदा होता है। और वो बात अलग है कि लास्ट तक जाते जाते उसके ग्रह बेकार हो जाए, कुछ संगत का जबर उसे खा जाए, और वो लास्ट में ऐसे कुछ कारनामे अपने करे, और जब कहीं पैदा हो तो कई बार ऐसी बातें आपने सुनी हो कि बच्चा पल तो बड़ी गरीबी में रहा है वो व्यक्ति, लेकिन शौक़ उसके अमीरों वाले हैं। मतलब स्थिति गरीब है, जेब से जर्जर है, जेब से कमज़ोर है, लेकिन उसका रहन सहन, उसका ठाट बाट उसको देखते ही नज़र आता है ये बहुत बड़े घर का बालक है, बड़े घर का व्यक्ति है। लेकिन चाहे उसके पास जेब में फूटी कौड़ी ना हो, आप मेरी बात को बुरा ना मानिएगा साहब, ये योग चल रहे हैं, हम योगों की आपसे बात कर रहे हैं, तो ऐसा आपने कई बार महसूस किया होगा। तो निश्चित तौर से उस व्यक्ति के चंद्रमा लगनगत हैं, लगन को दृष्टिगत करते हैं, वो व्यक्ति पूर्व जन्म में धनी, साहूकार, सेठ, इस प्रकार की संपन्नता स्थिति से वो व्यक्ति बाहर आया है। ऐसे करीब करीब शास्त्रों में 1800 योग हैं। कितने? 1800। मैंने कितने बताए आपको? 4 योग बताए। और ये योग यदि 1800 योग हमें ही याद हो जाए, कंठस्थ होना बड़ा मुश्किल हो जाती है सारी बातें, देखो साधकों, क्योंकि ज्योतिष समुंदर की तरह है, उसकी था नहीं, उसकी गहराई का कुछ पता नहीं है। इतने योग, इतने फार्मूले, इतनी बहुत सारी ज्योतिष की चीज़ें हैं जो मुझे नहीं लगता कि हम लोग एक जन्म में ज्योतिष विद्या को सीख पाएँ। कई जन्म लग जाते हैं ज्योतिष विद्या को सीखने के लिए। अब हम अपनी बात करते हैं आपसे। हमारे बृहस्पति जो हैं वो केंद्र में हैं, हमारे खुद के बृहस्पति केंद्र में हैं। तो जब छुट-मुट में हम ज्योतिष सीख रहे थे या देख रहे थे तो कई बार लगता था कि बृहस्पति केंद्र में है
और हम पढ़ रहे हैं, हम डिग्री कॉलेज में पढ़े, ये किया, बहुत सारी चीज़ें की। तो बात वही हुई कि बृहस्पति यानी कि कहीं ना कहीं हमें ज्योतिष के क्षेत्र में ले आए, हमें इस क्षेत्र में ले आए, हमें गुरु के क्षेत्र में ले आए, हमें मंत्र साधना के क्षेत्र में ले आए। अब हजारों लोग, लाखों लोगों से हमें बृहस्पति ने जोड़ा। बुद्ध वाणी के स्वामी हैं, है ना, बुद्ध वाणी के स्वामी, बोलने का शौक़ पैदा करते हैं। बुद्ध हमारे लगन में चले गए। हालांकि आज हमने पहली बार ही आप ये प्रकट किया अपने बारे में थोड़ा सा। तो कहने का भाव, मतलब ये क्यों मैंने बात बताई है कि हमारे गुरुदेव कहा करते थे, अपना एग्जाम्पल देखो, क्या तुमने इन ग्रहों को जांचा, क्या तुमने इन ग्रहों को परखा? तो हमने स्वयं की अपनी कुंडली में, अपने नियर डियर लोगों की बहुत कुंडलियों में, आप लोगों से जब कॉल अपॉइंटमेंट बात होती है उन लोगों की बहुत कुंडलियों में हमने ये बात सत्यता पाई है। तो आज हमने 4 योग बताए, कभी फुर्सत रहा तो 1800 योग हैं साहब, बताने में समय लगता है, लेकिन ज्योतिष कई बार बड़ा रोमांच पैदा करती है। तो आप इसलिए समय रहते कई बार देख लिया करें, तो बड़ा अच्छा एक तरीका है। आप पूर्व जन्म में क्या थे, कैसी स्थिति थी हमारी पूर्व जन्म में, है ना, तो ये सारी चीज़ें ज्योतिष से बड़े आसानी से जानी जा सकती है। आइए समय चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं भगवान श्री कृष्ण से। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयनं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान श्री कृष्ण का शुभ आशीष हम सब के ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। बाकी साधकों, 8 दिसंबर को विशेष प्रकार का आप सबके लिए यज्ञ किया जा रहा है, जिन्होंने 40 दिन की विशेष साधना की है। और 8 दिसंबर से ही दीक्षा का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। जो साधक संस्थान से जुड़ना चाहते हो, दीक्षा लेना चाहते हो, वो अपना नाम नंबर रजिस्टर्ड करा दें। और जितने पुराने हमारे दीक्षित साधक हैं, जो संस्थान से जुड़े हैं, दीक्षित हैं, तो वो अपना भी फ़ोन नंबर ज़रूर लिखवाएं। लेकिन वो 8 दिसंबर के बाद प्रातः 12 बजे से लेकर के, दिन के 12 बजे से लेकर के संध्या के 6 बजे के बीच में अपना नाम नंबर लिखवा दें, क्योंकि दोबारा से एक रिकॉर्ड बनाया जा रहा है नए रूप से। और उसके बाद और बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहेंगी जो आप सबके लिए फ़ायदे का बात रहेगा। दूसरी बात, जिन्होंने 40 दिन की साधना की है, ऐसे बहुत लोग स्वयं भी तैयार रहें और अपने साथ एक चैन बनावें। 10 लोगों की, 11 लोगों की, 21 लोगों की। आगामी समय में हम एक बहुत अच्छी चीज़ आप लोगों से और करवाएंगे। ध्यान रखना, थोड़ी थोड़ी चीज़ें करते 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 करते, कहते हैं ना, करत करत अभ्यास जड़मत हो तो सुजान। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से ज्ञान आता है। अक्षर से अक्षर जब मिलाकर के बच्चा पढ़ता है तो पूरी किताब को पढ़ने लग जाता है। ऐसे ही ये ज़िंदगी है। थोड़े थोड़ी सी मंत्र साधना करिए, थोड़े थोड़े से उपाय करिए, आने वाला समय आपका बहुत खूबसूरत हो सकता है, बहुत सुंदर बन जाएगा। तो स्वयं भी अब आगामी जो चीज़ हम आपको देंगे कुछ दिन बाद, स्वयं भी जुड़ना है
और कम से कम एक व्यक्ति 11 व्यक्तियों को अपने साथ जोड़ करके चले तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौवों का झुंड मेरे घर पे मंड रहा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। इनको प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। Yo